मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाता हूँ। सुनाओ। कहानी ये है कि जब भी इंसान रब खुदा की इबादत करता है, दिल से इबादत करता है, ऐसे समझो कि वो घूमने फिरने जहाँ भी जाता है, उनको सबसे पहले पता चल जाता है आगे ये होने वाला है, आगे ये होने वाला है। उनको पता चलता है दिली इबादत जब करता है, जैसे कि आप लोग नमाज पढ़ोगे, जैसे कि आप तस्बीह पढ़ोगे, जैसे कि कुछ और कुरान से पढ़ोगे और इबादत करोगे, दिली इबादत से इंसान को पता चल जाता है जब भी जहाँ जाता है। अच्छा काम करने जाता है तो रब खुद उनको भेज देता है, बुरा काम होता है तो उससे ऐसे ही ख्यालात देता है कि ये बंदा, ये रास्ता आपके लिए ख़राब है, आप ना जाएं, आप ना जाएं। वो बंदा वहाँ से दोबारा लौट आता है, वो रास्ते पे नहीं चलता। इसी तरह एक और मैं आप लोगों को कहानी बताता हूँ, ये कहानी उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक स्कूल था जिसे आप लोग कॉलेज भी कह सकते हो, यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। स्कूल भी कह सकते हो, कॉलेज भी कह सकते हो, यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। उन यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां भी पढ़ रही थी, बहुत से लड़के भी पढ़ रहे थे। तो उन सब लड़कियों लड़कों में से एक इबादतगार लड़का था। वो दिन रात अल्लाह की इबादत भी करता था, पढ़ाई भी कर रहा था। पढ़ते पढ़ते ऐसा ही हुआ कि एक दिन वो स्कूल में या समझो कि कॉलेज में एक दिन स्पोर्ट डे था। स्पोर्ट डे हुआ। स्पोर्ट डे का मतलब ये है कि रांदीगरों का दिन, रांदीगरों का दिन होता है जहाँ टीचर अपने बच्चों स्टूडेंटों को रांद करवाते हैं, रांद करवाते थे, इंटरटेनमेंट करवाते हैं। इंटरटेनमेंट में ऐसा हुआ कि वहाँ खेले कूदे, मज़े लिए। सारे शागिर्दों ने वहाँ पॉइंट खड़े हुए होते हैं। पॉइंट मतलब समझते हो? पॉइंट का मतलब है कि बस, वहाँ बस होते हैं, पॉइंट होते हैं जहाँ के सारे स्टूडेंट को वो पॉइंट वाले उठा के अपने अपने घर तक पहुँचा देते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो गेम सारे बच्चों ने खेल खेल के ख़त्म किया कि वो सारे बच्चे खा पी के ऐश करके वो भागते चलते गए कि अपने सीटों पे बस पे चढ़ गए, बस पे चढ़ गए, पॉइंट पे अपनी सीट पे बैठ गए। कि एक इबादत का लड़का था, वो सबको कह रहा था कि ये बस में कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई आप लोगों को मारना चाहता है, आप लोग मर जाओगे। इस बस पे, इस पॉइंट पे कोई ना चढ़े, ये पॉइंट को जहाँ रहने दो, सारे मर जाओगे। मैं सबको कहता हूँ कि कोई ना चढ़े, सब मर जाओगे। मगर किसी ने एक बात ना सुनी। वो इसलिए, वो जो इबादत गाह था, उनको पहले पता चल गया था कि इस बस में या तो कोई जिन है, भूत है, प्रेत है, वो इन लोगों सबको एक ही साथ मारना चाहता है। मगर उनकी बात ना सुनी। फिर वो इबादत का बंदा था, वो चला गया था अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास। उनको कहा, समझाया, सर ये सारे बंदे पॉइंट पे चढ़े हुए हैं, ये सारे बंदे पॉइंट पे चढ़े हुए हैं, इनके अंदर एक भूत है, एक प्रेत है, वो सबको मार डालेगा। मेहरबानी करके इन सबको उतारो, कोई भी आगे ना जाए। प्रिंसिपल ने इसको बंदे को कहा, आप चूत हो, आप पागल हो, आप बेवकूफ़ हो, आपको पता नहीं है, ये सारे बंदे डेली जाते हैं, डेली आते हैं, कुछ नहीं होता। आज वह कौन सा दिन आ गया कि जब भूत आ गए। मगर किसी ने बात उनकी ना सुनी। फिर सारे उन पे चढ़ गए, सारे इस पर चढ़ गए, जबकि पॉइंट चलने शुरू हो गई। चलते चलते आगे जंगल तक जा पहुंची तो एक खूबसूरत लड़की आई। उस पॉइंट में लड़कियां भी बैठी हुई थी, लड़के भी बैठे हुए थे। तो रास्ते में जंगल तक पहुंची बस पॉइंट, तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, ऐसे इशारा दे रही थी पॉइंट वाले को, तो रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मुझे भी उठा के ले चलो। वहाँ पॉइंट खड़ी तो उस खूबसूरत लड़की को भी वहाँ सीट पे बिठाया। उस पॉइंट वाले बस के ड्राइवर ने उसे बिठाया, तो वह लड़की चढ़ के बैठ गई। आगे चल के पता नहीं चला कि बस पॉइंट के टायर थे वो पंचर हो गए।
पंचर हो गए तो स्पीड में पॉइंट चलती गई, स्पीड में चलते चलते पॉइंट के एक साइड के टायर थे वो पंचर हो गए, तो उनकी वज़न एक साइड हो गई, तो वो बस कल्टी हुई तो सारे मुसाफिर उसमें थे, सारे स्टूडेंट थे, वो ऐसे उन लोगों को किसकी गर्दन काट गई, किसके जगह किसके ऊपर क्या हो गया, किसको शीशे लगे, किसको क्या उनके जो लो थे वो लगे, किसी को क्या थे वो लगे, वो सारे के सारे ही मर गए, एक भी उनमें ना बचा। 5 मिनट क्या गुजरे, 5 मिनट के बाद उस प्रिंसिपल के पास कॉल पहुंच गई, प्रिंसिपल के स्कूल के प्रिंसिपल के पास कॉल पहुंच गई। तो वो कॉल ये थी कि उनको ये पता चला कि वो जो बस जा रही थी पॉइंट, उसमें मुसाफिर थे, शागिर्द थे, स्टूडेंट, वो सारे मारे गए। ये सुनकर परेशान हो गया प्रिंसिपल, उनके हाथ कांपने लगे, वो खुद डर गया, ये ऐसे क्या हो गया है? जो ये कह रहा था वो बात सच हो गई, सारे एक ही साथ मर गए। फिर उनको प्रिंसिपल ने बुलाया, वो बंदा इधर 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 वो बेटा इधर, आपने जो बात कही थी, वो प्रिंसिपल उससे पूछ रहा था, आपने जो बात कही थी वो बात आपको कैसे पता चला उसके में भूत है, प्रेत है, वो सारे मारे जाएंगे, वो सारे बिल्कुल ही मर गए। मगर उन बच्चे ने ये बात कही, उसने ये कहा कि सर मैं आपको पहले ही कह रहा था कि इसमें भूत है, प्रेत है, वो है जो इन लोगों को मारना चाहता है, मगर आप लोगों को मेरी बात ना सुनी, ये बात अब हकीकत हो गई। अब आप जाके उन सारे मुसाफिरों के सारे शागिर्दों के पेरेंट्सों को जाके मुतमईन करो कि उनके बंदे, उनके बच्चे मारे गए। आप एक लोगों को एक एक करके किसी को आप मुतमईन करोगे कि सारे के बच्चे मर गए, वो आप लोगों को कैसे वो छोड़ेंगे? मगर आप लोगों को मेरी बात ना सुनी, आप लोगों ने एक ना सुनी। अगर आप लोगों ने सुनी हुई होती, ये दिन आप लोगों को ना देखना पड़ता। इसलिए मैं ये बात आप लोगों को कहता हूँ, आप लोगों को ये मेरी बात सुनकर मुझे शायद उम्मीद हो रहा है कि आप लोग भी कभी ना कभी शुरुआत करोगे कि इबादत करना। एक आप भी आज से, अभी से रब की इबादत करना शुरू करो, ताकि जब भी आपके ऊपर का मुसीबत आए तो आप लोगों को पहले पता चल जाएगा, रब खुद आप लोगों को बता देगा। ऐसे आके समझो कि आप लोगों को कान में आके बताता है कि बेटा उस साइड पे ना जाओ, यहाँ आप लोगों के एक मुसीबत है, ये रास्ता आप छोड़ दो, इस रास्ते पे आप ना चढ़ें।